चलो अब हम कहानियों को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपनी प्रजा से उसे बहुत प्रेम था और सदैव उसके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दुर्भाग्य से राजा का पुत्र प्रकृति में अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसके दुष्टतापूर्ण व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों ही परेशान थे। उसके पुत्र को सुधारने एवं सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसे ज्ञान देने हेतु दूर दूर से विद्वान एवं मनीषी बुलाए, परंतु दुष्ट बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दुगुणों में वृद्धि ही होती गई। सौभाग्य से एक दिन महात्मा बुद्ध भी उस राजकुमार को सही मार्ग पर लाने की चेष्टा से उसके पास आए। उन्होंने न तो उसे डराया, धमकाया, न बुरा भला कहा, बल्कि स्नेह से एक नीम के पौधे के पास ले गए और राजकुमार से उस पौधे का एक पत्ता चखने को कहा। नीम के पत्ते को खाने से राजकुमार का मुंह कमवा हो गया और क्रोध में आकर उसने उस पौधे को उसी समय उखांग कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, राजकुमार, तुमने पौधे को उखांग कर क्यों फेंक दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी से इस पौधे के पत्ते इतने कंगवे हैं, बने होने पर तो वे बिल्कुल ही विष हो जाएंगे, इसलिए इसको जंग से उखांग देना ही उचित है। राजकुमार की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कंगवे व्यवहार से राज्य की जनता भी बहुत पीड़ित है। यदि तुम्हारी ही नीति जनता भी काम में ले तो तुम्हारी क्या दशा होगी? अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिताजी की भांति स्वभाव में मीठापन लाओ, प्रजा से स्नेह का व्यवहार करो और सुख दुख में उसका साथ दो। महात्मा जी की सीख से राजकुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने पुराने व्यवहार के लिए लज्जित होने लगा। उसी दिन से राजकुमार में गंभीर परिवर्तन आ गया और दुष्टता त्याग कर उसने भलाई की राह पर चलना प्रारंभ कर दिया। एक समय धनपतराय नाम के व्यक्ति की एक नगर में साइकिलों की मरम्मत की दुकान थी। धनपतराय मेहनती, मृदुभाषी एवं ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था। वह न तो घटिया किस्म का सामान साइकिलों में लगाता था और न ही मरम्मत का काम बेमन से करता था। धनपतराय अच्छी किस्म के पुर्जे काम में लेता था, परंतु उनका उचित मूल्य ग्राहक वसूलता था। उसके कार्य एवं व्यवहार से सभी ग्राहक प्रसन्न थे और इसी कारण हमेशा उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ रहती थी। साइकिलों की मरम्मत करने वाले अन्य दुकानदारों की स्थिति धनपतराय से बिल्कुल भिन्न थी। धनपतराय के एक पुत्र था, सुरेश। वह चाहता था कि सुरेश पढ़ लिख जाए तो कोई बछा धंधा कर ले, परंतु धनपतराय की इच्छा पूरी नहीं हुई और सुरेश का मन पढ़ाई में नहीं लगा। समय गुजरता गया और धनपतराय का बुढ़ापा आ गया। कभी कभी उसे दिल का दौरा भी पड़ने लगा। सुरेश न तो पढ़ ही सका और न साइकिल की मरम्मत का काम अच्छी तरह सीख पाया, इसलिए दुकान भी अक्सर बंद रहने लगी। अंत में धनपतराय ने सोचा कि इतनी बढ़िया चलती दुकान को अचानक बंद करने के बजाय तो सुरेश को ही सौंपना उचित है। अतः सुरेश को बुलाकर कहा, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, इसलिए अब यह दुकान तुमको सौंप रहा हूं। मुझे भरोसा है कि तुम इसको भली प्रकार संभाल कर इसका नाम बनाए रखोगे। धनपतराय के मन से तो भार हल्का हो ही चुका था। अचानक ही दूसरे दिन धनपतराय की तबीयत अधिक खराब हो गई। अस्पताल में इलाज करवाने से तबीयत तो धीरे धीरे ठीक होने लगी, परंतु धनपतराय दुकान पर जाने लायक नहीं हो सके। जब दुकान अच्छी चलती थी तब सुरेश ने कभी भी इसका कारण जानने और समझने का प्रयास नहीं किया। अब दुकान में भीड़ भी नहीं रहती थी। ग्राहकों में काफी कमी आ गई थी। शिष्ट व्यवहार नहीं होने के कारण ग्राहकों के स्थान पर दोस्तों की भीड़ लगी रहती थी। वे दुकानदार जो पहले धनपतराय से डरा करते थे, अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया और सारे ग्राहक अपनी ओर खींच लिए। सुरेश भी इस बिघंती स्थिति से चिंतित था। शाम को जब सुरेश दिन भर का हिसाब पिताजी को बतलाता तो वे उसे देखकर दुखी हो उठते थे। स्थिति को सुधारने की दृष्टि से धनपतराय ने प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय के लिए दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया। एक दिन
जब धनपतराय दुकान पर पहुंचे तो देखा सुरेश किसी पुर्जे की अदला बदली के चक्कर में एक ग्राहक से झगंग रहा है और दोनों ने एक दूसरे का गिरहबान पखंग रखा है। धनपतराय ने विनम्रता से ग्राहक से बात पूछी और तुरंत ही पुर्जे के रुपये उसको देकर शांत करके उसे रवाना कर दिया। सुरेश का गुस्सा अपने पिता के कार्य से और भी बढ़ गया, परंतु धनपतराय शांत रहे। सुरेश को समझा बुझाकर कहा, बेटा, दुकानदार को ग्राहक से झंगा करना शोभा नहीं देता। ग्राहक से प्रेम से बात करने में ही दुकानदार को लाभ है। कुछ दिन बाद धनपतराय को फिर दिल का दौरा पड़ा, परंतु इलाज कराने के बाद भी सुरेश उनको नहीं बचा सका। पिता की मृत्यु ने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और अब वह एक शांत स्वभाव का मधुरभाषी और मेहनती दुकानदार बन गया था। दुकान फिर से चल निकली और धनपतराय के समय जैसी भीड़ पुनः होने लगी। एक नगर में कोई मनुष्य रहता था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी मर गई। उसकी लड़की का नाम टाम था। एक दिन उसने दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली मां बालिका से स्नेह नहीं करती थी। पूरे दिन काम करके भूखी बालिका सो जाती थी। सौतेली मां की भी एक कन्या थी जिसका नाम काम था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब तो टाम नामक कन्या की दुर्दशा होने लगी। यद्यपि पिता का एक विशाल भवन था, किंतु बालिका एक छोटे से कमरे में रहती। अन्य कक्षों में वह प्रवेश भी नहीं कर सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली मां ने उसे लकड़ी लेने वन को भेजा। उसने विचार किया, अच्छा होता यदि इसे कोई भेंगिया खा जाता, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बलवान होता है। सौतेली मां के दुख का एक कारण यह भी था कि टाम नामक कन्या सुंदर होती जा रही थी। एक दिन सौतेली मां ने दोनों कन्याओं को कहा, गांव के तालाब से मछलियां पकड़ लाओ। जो अधिक मछलियां नहीं लाएगी उसे रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। टाम नामक बालिका ने विचार किया, यह नियम केवल मेरे लिए लागू होगा। उसने प्रातःकाल से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर काम नामक बालिका ने कहा, हे बहन, तेरे मुख पर धूल लगी है, इस सरोवर में स्नान क्यों नहीं कर लेती? जब टाम स्नान करने गई तब काम उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी। टाम विलाप करने लगी। कुछ समय बाद सरोवर से एक जलपरी निकली। उसने विलाप का कारण पूछा। बालिका ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। जलपरी ने कहा, हे पुत्री, शोक मत कर। तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। तू उसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल दे। वह तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली प्रतिदिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली मां को शंका हुई। उसने टाम नामक बालिका को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली मां ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे खा गई। शाम को टाम कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई उत्तर न मिला। वह करुण विलाप करने लगी। तब जलपरी ने कहा, शोक मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गांग दे। टाम नामक कन्या ने वैसा ही किया। उस समय उसे एक सुंदर सांगी मिली। दूसरे दिन उत्सव था। सौतेली मां ने चावल और चने मिलाकर टाम नामक कन्या को कहा, तू इन चावलों में से छनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली मां अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई कन्या ने विचार किया, मैं सांगी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी? उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गईं। क्षण भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया। वह शीघ्र ही सांगी और जूते पहनकर राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची। उसे आई देखकर काम नामक बालिका ने मां के कान में कहा, यह बालिका जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही टाइम है? सौतेली मां को देखकर टाम नामक बालिका भय के कारण भागने लगी। उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजपुत्र उस जूते को देखकर मोहित हो गया तथा उसने सैनिकों को आदेश दिया, कुमारी को राजभवन में लाओ। सैनिक ढूंढकर उसे वहां ले आए। सुंदरी बालिका को देखकर राजपुत्र ने उसे महारानी बना दिया। यह देखकर सौतेली मां बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में टाम अपने पिता के घर आई। ऊपर से प्रसन्न सौतेली मां ने कहा, पेंग से नारियल के फल तोड़कर याचकों को बांटो।
जब वह वृक्ष पर चढ़ी तो सौतेली मां ने वृक्ष को काट दिया। वह स्वयं रोती हुई राजा को कहने लगी, हाय, मेरी पुत्री नारियल के वृक्ष से गिर गई और मर गई है। गिरी हुई बालिका को उठाकर एक वृद्धा स्त्री अपने घर ले गई तथा उसका उपचार भी किया। कुछ दिनों के बाद वह स्वस्थ हो गई। इधर सौतेली मां अपनी पुत्री को राजमहल ले गई तथा राजा को कहने लगी, मेरी पुत्री को महारानी बनाओ। राजा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गया। देखते देखते सर्वत्र अंधकार छा गया। उसी वन में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत समय बाद वह वहां पहुंचा। राजा ने कहा, मैं यहां रात्रि में विश्राम करना चाहता हूं। वृद्धा स्त्री ने राजा का स्वागत किया। वहां टाम को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह आनंदित भी हुआ। महारानी के मुंह से सौतेली मां के द्वारा किया गया सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुपित हुआ और सैनिकांगे को आदेश दिया कि महारानी की सौतेली मां और उसकी पुत्री को कारागार में डाल दो। कारागार में पनी सौतेली मां ने विचार किया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लहरों के साथ नाचती लकनी की पेटी समुद्र के किनारे आ गई। धीवरों ने उस पेटी को खोला। उस पेटी में वे दोनों बेहोश पड़े थे। कुछ समय बाद फिलिप ने होश आने पर विचार किया कि मैं समुद्र के पास कैसे आ गया। उसी समय उसे एक सुंदर मछली दिखाई दी तथा मछली ने उसे 5 साल तक उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। की तरह निर्बुद्धि भी नहीं रह गया था। फिलिप ने मन में विचार किया, सामंत ने हमारा जो अपमान किया उसे मैं नहीं सहन करूंगा, परंतु मछली के कथनानुसार अब 5 वर्ष में थोंगा सा समय बच गया है। एक दिन सामंत की पुत्री महल की छत पर बैठी थी। उसने देखा कि एक नाव समुद्र में डूब रही है। उसके इशारे से धीवर नाव को खींचते हुए महल में ले आए। इस नाव में केवल 3 यात्री थे। वे भी सामंत निकले थे, किंतु आंधी ने उनकी नाव को समुद्र में डुबा दिया। यह देखकर सामंत की लंकी बेहोश हो गई। जल आदि छिनकने पर जब उसे होश आया तब सामंत को अपने जामाता की संपत्ति को देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ समय बाद फिलिप भी वहां आ गया। सामंत ने कहा, आप जैसे जामाता को पाकर मैं कृतार्थ हूं। आप मेरे लिए भी एक महल यहीं पर बनवा दें ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूं और आपको अपना उत्तराधिकारी भी बना दूं। फिलिप ने मन में विचार किया और महल बनकर खंगा हो गया। लोभ में आकर सामंत ने फिलिप को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। निश्चित समय पर उनका विवाह हो गया। फिलिप सामंत को धन से सत्कार करने के लिए समुद्र के किनारे ले गया। फिलिप ने जब मन में विचार किया तब वहां रत्नों का ढेर लग गया। इससे सामंत प्रसन्न हो गया। फिलिप ने कहा, मैं आपका उत्तराधिकारी बनकर अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। आप यहीं पर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर फिलिप ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। अब दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मछली के कथनानुसार 5 वर्ष पूरे होने वाले थे। समय पूरा होते ही मछली के वचन प्रभावहीन हो गए। महल के सभी रत्न लुप्त हो गए। यह देखकर सामंत पागल सा हो गया, लेकिन अब क्या कर सकता था। उसका उत्तराधिकारी फिलिप राज्य के सुख का अनुभव कर रहा था। विधि का विधान विचित्र हुआ करता है। हैटी द्वीप में बॉकी तथा मैलिस नामक 2 भाई रहते थे। बॉकी सरल हृदय तथा विनम्र था, लेकिन मैलिस बंगा, चतुर तथा तेज बुद्धि वाला था। मैलिस छल कपट करके दूसरों को ठग लेता था। एक बार बॉकी अपने खेत के अनाज को शहर में ले जाना चाहता था, परंतु उसके पास घोंगा नहीं था। वह अपने मौसा के पास उसके गधे को किराए पर लाने गया। मौसा ने कहा, मेरा गधा तो भाग गया है, हम उसे अभी तक भी नहीं ढूंढ पाए हैं। बॉकी ने कहा, अब मैं अपना अन्न बाजार में कैसे ले जाऊं? मौसा ने उत्तर दिया, टाउसें का घोंगा किराए पर ले आ। बॉकी ने कहा, वह वृद्ध बहुत कंजूस है, घोंगे का अधिक किराया मांगेगा। वह लोभी तो बातचीत करने के भी पैसे मांगना चाहता है। नहीं चाहते हुआ भी वह घोंगा लेने को चल पंगा। टाउसेंट ने अपने घोंगे की प्रशंसा करते हुए कहा, इस घोंगे का भांजा केवल 15 सिक्के हैं, परंतु इसकी पीठ पर उतना ही बोझा रखना जितना आदमी के सिर पर रखा जाता है। बॉकी ने कहा, मेरे पास तो केवल 5 सिक्के हैं।
5 सिक्के छीनकर टाउसेंट ने कहा, 10 सिक्के कल दे देना। नहीं चाहते हुए भी बॉकी ने घोंगे को किराए पर ले लिया। प्रातःकाल जब वह बाजार जाने को तैयार हुआ, तब उसने गधे की पीठ पर बैठकर आते हुए मौसा को देखा। मौसा ने कहा, कल आधी रात में गधा लौट आया है। तुम्हारा काम इस गधे से चल जाएगा। टाउसेंट के घोंगे को लौटा दो। बॉकी ने कहा, यह बुढ़ा मेरे 5 सिक्के नहीं लौटाएगा। जब बॉकी और मौसा इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब मैलिस भी वहां आकर कहने लगा, आप मुझे वहां ले चलो, मैं टाउसेंट से तुम्हारे सिक्के लौटवा दूंगा। यह सुनकर बॉकी प्रसन्न हो गया। बॉकी और मैलिस मिलकर टाउसेंट के घर पहुंच। तुम्हारा काम इस गधे से चल जाएगा। टाउसेंट के घोंगे को लौटा दो। बॉकी ने कहा, यह बुढ़ा मेरे 5 सिक्के नहीं लौटाएगा। जब बॉकी और मौसा इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, तब मैलिस भी वहां आकर कहने लगा, आप मुझे वहां ले चलो, मैं टाउसेंट से तुम्हारे सिक्के लौटवा दूंगा। यह सुनकर बॉकी प्रसन्न हो गया। बॉकी और मैलिस मिलकर टाउसेंट के घर पहुंचे। वहां पहुंचकर मॉलिस ने कहा, हम घोंगा लेने आए हैं। टाउसेंट ने कहा, घोंगा आम के पेंग के नीचे बंधा है, लेकिन बकाया धन तो आप मुझे दें। मैलिस ने कहा, आप थोंगा ठहरिए, मैं देखता हूं कि यह घोंगा कैसा है। टाउसेंट ने कहा, घोंगे के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है। मैलिस फिर कहने लगा, थोंगा ठहरो। यह कहकर उसने अपनी जेब से फीता निकाला और घोंगे की पीठ को नापने लग गया। फिर बॉकी से कहने लगा, घोंगे की पीठ पर तुम्हारे लिए 18 इंच स्थान है, मेरे लिए 15 इंच स्थान है। पीछे की और मैलिस की पत्नी और आगे की और बॉकी की पत्नी बैठेगी। टाउसेंट बोला, तुम चारों मेरे घोंगे की पीठ पर नहीं बैठ सकते। बीच में ही मैलिस बोल उठा, हमारे बालक कहां बैठेंगे? अरे मैं समझ गया, जोन बॉकी घोंगे की गर्दन पर बैठ जाएंगे। यह सुनकर टाउसेंट बंगादुखी हुआ और कहने लगा, तुम सब मूर्ख हो, क्या यह घोंगा सभी को ले जा सकता है? मैलिस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, हम मेले में कैसे जाएंगे? जब घोंगे के बारे में सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, तो हम घोंगे ले जाएंगे, नहीं तो हम न्यायालय में जाएंगे। यह सुनकर टाउसेंट बॉकी से कहने लगा, कृपा करके तुम्हारे 5 सिक्के ले लो और मेरा इससे पीछा छुड़ाओ। यह सुनकर मैलिस जोर से बोला, क्या घोंगे की बातचीत 15 सिक्कों में नहीं हुई थी? हम मुकदमे के लिए न्यायालय जाएंगे। घोंगे को देखकर बॉकी अचानक बोल उठा, अरे मेरी दादी कहां पर बैठेगी? मैं तो उसे भूल ही गया। टाउसेंट ने उनकी धूर्तता देख ली। लंबी सांस लेकर 15 सिक्के देता हुआ कहने लगा, आप लोग इस घोंगे से दूर रहिए। यह कहकर टाउसेंट घोंगे की पीठ पर बैठकर तेजी से दौड़ता हुआ वहां से भाग गया। पहले किसी गांव में एक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी मर गई थी। उसी गांव में एक नारी रहती थी जिसका पति मर चुका था। उन दोनों के एक एक बालिका थी। वे मित्रता से रहती थीं। एक दिन जब मनुष्य की कन्या महिला के घर आई, तब महिला ने कहा, तुम घर जाकर अपने पिता को कहो कि मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूं। यदि मेरा विवाह उसके साथ हो जाएगा, तब मैं तुमसे अधिक प्यार करूंगी। जब बालिका अपने घर आई, तो उसने सारी बात पिता को कह सुनाई। पिता ने कहा, क्या करूं? विवाह से संतुष्टि भी होती है, दुख भी। उसने अपनी पुत्री को कहा, बालिके, मेरे जादू वाले जूते को लाओ, उसमें जल भरो। यदि जल उसमें नहीं ठहरेगा, तो मैं विवाह करूंगा। उस जूते में एक छेद था। डालते ही सारा जल नीचे गिर गया। शीघ्र ही शुभ वेला में उनका विवाह हो गया। पहले तो नारी ने उस बालिका का आदर किया, किंतु बाद में उसे दुहक देने लगी तथा अपनी पुत्री का पोषण अच्छी तरह करती थी। फिर भी दिनों दिन उसकी कन्या क्रूप एवं कमजोर होती जाती थी। एक बार सर्दी में जब बर्फ गिर रही थी, तब उसने उस सौतेली मां ने कागज का चोगा देकर कन्या को कहा, जंगल में जाकर बेर ले आओ। कन्या ने कहा, इस भयंकर सर्दी में बेर कहां मिलेंगे? उसे फटकारती हुई सौतेली मां यूं कहने लगी, हे निर्लज्जे, जब तक तुम बेर नहीं ले आओगी, तब तक इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद रहेंगे। रोती हुई बालिका वन की ओर चल पड़ी।
वन में घूमते हुए उसने एक झोंपड़ी देखी। वहां 3 बौने सिगिंगी ताप रहे थे। जब वहां बैठकर वह कन्या भोजन करने लगी थी, तब सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, हमारे लिए भी कुछ भोजन दो। उन 4 आने ने अच्छी प्रकार बांटकर भोजन किया। सफेद मूंछों वाले बौने ने कहा, तुम इस भयंकर शीत में कैसे आई? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। बौने ने कहा, तुम झाड़ू लेकर झोंपड़ी को साफ करो, हम तुम्हारे लिए बेर लाएंगे। बालिका की विनम्रता एवं परिश्रमशीलता को देखकर बौनों ने उसे वरदान दिए। एक ने कहा, यह कन्या दिन प्रतिदिन सुंदर हो। दूसरे ने कहा, जब यह बोलगी तब इसके मुंह से सोने के टुकड़े गिरेंगे। तीसरे ने कहा, यह कन्या किसी राजकुमार की महारानी बनेगी। बेर के फल लेकर वह घर पहुंची। बेर के फल देखकर माता चकित हो गई। जब कन्या बोलने लगी तब वहां सोने के टुकड़ों का ढेर लग गया। लंकी की इस अमानुषी शक्ति को देखकर सौतेली मां सोने के टुकड़े लेकर चुप हो गई। यह सुनकर सौतेली मां की पुत्री ने कहा, मां, मैं भी वन में जाकर बेर के फल लाऊंगी। वन में घूमती हुई वह भी वहां पहुंची जहां बौने रहते थे। वह इच्छानुसार झोंपड़ी में जाकर मक्खन खाने लगी। सफेद मूंछों वाले बौने ने मक्खन मांगा। उसने कहा, मेरे पास मक्खन नहीं है। बौने ने कहा, झाड़ू लेकर इस झोंपड़ी को साफ करो। लंकी बोली, क्या मैं तुम्हारी नौकर हूं? ऐसा कहकर बेर लेने के लिए वन में घूमने लगी। उन तीनों बौनों ने उसे शाप दिया। एक बौने ने कहा, यह दिन प्रतिदिन कुरूप होती जाएगी। दूसरे बौने ने कहा, जब यह बोलगी तो इसके मुंह से मेरक निकलेंगे। तीसरे बौने ने कहा, यह दुखित होकर मरेगी। कहीं भी उसे बेर नहीं मिले और वह घर पहुंची। जब वह बोलने लगी तब उसके मुंह से मेरक निकले। पुत्री की यह स्थिति देखकर माता बहुत दुखी हुई। एक दिन सौतेली मां ने पुत्री को कहा, इस जाल को लेकर बर्फ में गांग दो। वह वैसा ही करने लगी। उसी मार्ग से एक राजा जा रहा था। सुंदर बालिका को देखकर उसने कहा, सुंदरी बालिके, क्या तू मेरे साथ विवाह करेगी? बालिका ने कहा, यह मेरा महान सौभाग्य होगा। राजा बालिका को राजमहल में ले आया और उन दोनों का विवाह हो गया। 1 वर्ष बाद उसने एक पुत्री को जन्म दिया। जब सौतेली मां ने सुना कि वह कन्या महारानी बन चुकी है, तब ईश्वरिया से अपनी लंकी के साथ राजभवन गई तथा कहने लगी, हे पुत्री, तुम मुझसे सलाह लिए बिना ही यहां आ गई। बालिका ने सौतेली माता का सत्कार किया, परंतु दूसरे दिन जब राजा नगर के बाहर गया हुआ था, तब उन दोनों ने उस लंकी को पकड़ा और राजमहल के समीप ही नदी में डाल दिया तथा अपनी लंकी को उसके स्थान पर सुला दिया। राजा अपने महल में लौटा तब सौतेली मां ने कहा, मेरी महारानी बेटी सोई हुई है, आप विश्राम कीजिए। राजा लेट गया। इधर महारानी नदी को पार कर निकल आई। उसने सारी कहानी राजा को सुनाई। क्रुद्ध होकर राजा ने सौतेली मां को तथा कुरूप बालिका को पेटी में बंद करके पहांग की चोटी से उन्हें गिराने का आदेश दिया। इसीलिए किसी ने कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमारे वीडियो पसंद